सर जैसे कि यह घटना से लोगों में कहीं ना कहीं बड़ी ही दहशत का माहौल बना हुआ है, तो आखिर इस तरह की घटना हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, बाहर पलायन कर रहे मजदूर या चाहे कि शिक्षक के तौर में जो मौलाना साहब है, तो आज दिन इस तरह का घटना हो रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुख की घटना है। एक हमारे इलाके के एक मशहूर मारूफ आलिम दीन जो मौलाना तहजीब साहब, जो असम के तिनसुकिया में रह रहे थे, वहाँ इमामती कर रहे थे, वहाँ कल सुबह उनके साथ ये दर्दनाक हादसा पेश आया। कल मॉर्निंग में ही शाहिद साहब, अबू नसर साहब और बहुत सारे लोग गए थे किशनगंज मेरे आवास पर। हम लोग तब वहाँ से बात किए, वहाँ के एसपी से, जो थाना लोकल है वहाँ से। फिर जो है जो आरोपी था उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया गया, हथियार भी बरामद कर लिया गया है और जो उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सर परिवार वालों का आप पे कहीं ना कहीं बड़ा भरोसा है कि मास्टर मुजाहिद साहब बहुत अच्छा अहम पहल निभा रहे हैं हम लोगों के साथ में, तो आप लोगों से जैसे भरोसा जताया है, तो आप लोग क्या अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर? नहीं, अच्छा है। तो दुख की भरी में भाई उनकी जान चली गई, तो कोई उनकी जान तो वापस ला नहीं सकते, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होता है। तो हम लोगों के पास गए कल, फिर हम लोग वहाँ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो माननीय सांसद हैं और AIUDF पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कारी मशकूर अहमद साहब, हम लोग बात किए प्रशासन से, उन लोगों से भी, उन लोगों की भी मदद रही। जबकि घर से कुछ लोग राजधानी से फिर निकल चुके थे कल ही, तो उन लोगों को फिर वापस रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोगों को जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं। पुलिस प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके कोई मौलाना तौफीक साहब हैं, फ़ोन से हमारी बात हुई है उनसे, चेहरे से तो हम नहीं देखे हैं लाश के साथ। तो पुलिस प्रशासन बोले कि नहीं, हम लोग उनके घर वाले के आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनके अगर रिश्तेदार हैं तो उनको हम लोग डेड बॉडी हैंड ओवर कर देंगे। तब उन लोगों से जो लोग जा रहे थे राजधानी से कल, सर तो आज पहुंचते तो फिर और देरी हो जाती। हम लोग कोशिश किए फ्लाइट से भी, फ्लाइट वहाँ पर जो है डिब्रूगढ़ बिस्टारा का सिर्फ फ्लाइट था, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम था, फिर कल आ सकता था लाइट, तो इसलिए फिर वही एम्बुलेंस से जो है इसको लाया गया। घटना ना हो अपने क्षेत्र उसमें जो वहाँ के लोगों ने भी मदद किया, जो कमेटी वाले थे उन लोगों ने ये किया कि जो है एम्बुलेंस का खर्चा पहले जो है बदरुद्दीन अजमल साहब हम लोग मान लिए थे, वो बोले थे, लेकिन बाद में फिर और कुछ लोग कंट्रीब्यूट किए, तो जो पैसा बदरुद्दीन अजमल साहब है उनके परिवार वाले को सर ये एक अहम सवाल है कि हमारे बिहार के लोग जो भी बाहर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर के आप लोगों का क्या एक पहल रहेगा? अब बाहर में तो हर तरह के लोग जाते हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए, और ये कोई यहीं पर नहीं है, पूरे दुनिया में ये चलता है कि लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, और घटना कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जो भी सर इस घटना को लेकर असम सरकार से अब तक किसी प्रकार की कोई बात हुई है क्या? नहीं, हम लोग असम सरकार से बात नहीं किए, लेकिन हम वहाँ के जो बगल के सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल, वहाँ के SP और जो थाना अध्यक्ष से बात हुई, असम सरकार से बात नहीं हुई। अच्छा जी। अच्छा, जो भी इस घटना में ये किए हैं, क्या परिवार वालों को जो है इसका न्याय मिल पाएगा, क्या उम्मीद लगता है? निश्चित रूप से जब सारा साक्ष्य है वो पकड़ा गया, हथियार भी बरामद हो गया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, परिवार वाला जो है अभी हम लोग फिर प्रशासन से बात करेंगे कि जो है उस पर त्वरित कार्रवाई हो, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। परिवार वाला का सहारा नहीं है, उसके बारे में अच्छा रोजगार देने का कुछ काम करेंगे सरकार के? ठीक है, हम लोग पहल करेंगे। रोजगार तो अब कोई भी हर चीज़ के लिए क्राइटेरिया, नियम, कानून बंधा हुआ है। लोगों का जैसे मांग करेंगे और हम लोग भी सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, जैसे कि गांव वाले का, तो क्या आप लोगों का इस तरह की कुछ? ठीक है, हम लोग पहल करेंगे, तो वो तो हम दे नहीं सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश पूरा करेंगे। और आपने जो बताया असम सरकार, तो उससे भी बात किया जाएगा। अभी बात नहीं हुई, अभी सिर्फ मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनके छोटे भाई जो पूर्व सांसद थे सिराज साहब से, कल SP तिनसुकिया से, और थाना क्या कालू नाम है उनके थाना अध्यक्ष से भी लगातार हम लोग माकूम थाना। क्या आश्वासन मिला है अब तक? उन लोगों ने तो पूरा मामले को गंभीरता से लिया। पहले तो पता नहीं चल रहा था कि उसको सांप्रदायिक रूप से भी कोई दूसरे लोग तो नहीं मारे, फिर मारा गया, तो उसमें भी क्यों मारा है उसमें भी अलग अलग लोग बता रहे हैं। अब तो फिर बात करेंगे, अभी बात करेंगे पुलिस पदाधिकारी से, उन्होंने क्या रीजन बताया। आप अपना परिचय देंगे सर?
मास्टर मुजाहिद आलम, जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक कोचा धामन। सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटना रोज हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं? कल सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास मेरे फ़ोन में एक फ़ोन आता है जो मरहूम मौलाना तहजीब साहब के रिश्तेदार के पक्ष के तरफ से, सिंघिया ठाठोल की तरफ से फ़ोन आता है अबू नसर साहब का। वो हमें सारी घटनाएं बताते हैं। बताने के बाद उनसे डिटेल लेके मैंने सबसे पहले मास्टर मुजाहिद साहब को ये डिटेल भेजा। भेजने के साथ एक कारी मस्कूर साहब हैं जो जदयू के कद्दावर सिपाही हैं और असम में इन्फ्लुएंस है उनका, उनको भेजा। फिर मास्टर मुजाहिद साहब से बात हुई, फिर बोले जो आइए यहाँ पे यहीं से सारा चीज़ करते हैं। हम पूरा शिष्टमंडल के साथ हम खुद थे, गए सर के पास। वहाँ पे सारी प्रक्रिया बिल्कुल जितने तरह की सहायता थी, तिनसुकिया के एसपी साहब से बदरुद्दीन अजमल साहब जो लाश को यहाँ पहुँचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनसे सर की बात हुई। और उसके बाद त्वरित ही एसपी साहब ने संज्ञान में लेते हुए जो हत्यारा था जिनका नाम इब्राहिम है, उनको गिरफ्तार किया हथियार के साथ। और वहाँ तो भयानक माहौल था, किसी को पुलिस मतलब लाश के आसपास जाने नहीं दे रही थी। यहाँ से फ़ोन वगैरह जाने के बाद बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल हुआ। कल से लेकर आज शाम तक गाड़ी एम्बुलेंस कहाँ आई, कहाँ गई, कितने दूर में है, ये सारा चीज़ मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने मुझे निर्देश दिया था। ये कोई भी हालत में ये लाश वहाँ सही सलामत पहुँचनी चाहिए सर। और मास्टर मुजाहिद साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब और कुछ लोकल सिंघिया के अबू नसर साहब और हम लोग के सहयोग से ये जो डेड बॉडी यहाँ पे पहुँचा है और दफन कफन होगा उनका। और जहाँ तक आपका सवाल है सरकारी नौकरी, बिल्कुल मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ से असम सरकार को चिट्ठी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी लिख के भेजेंगे। हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से नीतीश जी सबके हैं, वैसे ही मास्टर मुजाहिद साहब भी सबके हैं। हर दुख मुसीबत में, चाहे किसी भी तरह की बहरानी 22वीं विधानसभा में हुई है, मास्टर मुजाहिद साहब कंधा से कंधा लगाकर हर दुख और मुसीबत में बिल्कुल यहाँ के सभी लोगों का आंसू पूछने का काम किए हैं। और बहुत क्षेत्र के लोगों, जितने सारे लोग हैं, बहुत उम्मीद की नज़र से देखते हैं। आज तक मास्टर मुजाहिद साहब इस उम्मीद पे खड़े भी हुए सर, हैं। बिहारियों को कहीं ना कहीं हरदम प्रताड़ित किया जा रहा है, हर देश के, अपने ही देश के क्षेत्र में। इस घटना को लेकर के आप लोगों का क्या संज्ञान रहेगा? सर, पहले का बिहार और अभी के बिहार में बहुत अंतर है। हम खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बिहारी एक गाली हुआ करता था। आज के बिहार में बहुत अंतर है कुछ कमियां। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास के मुद्दे पे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल अब रोजगार भी यहाँ जनरेट हो रहा है। आप कभी कल्पना और ख्वाबों ख्यालों में तस्वुर नहीं कर सकते थे 1,20,300 कुछ टीचरों की बहाली एक साथ में हुई। ये तो बहुत उपलब्धि है यहाँ के लिए। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शाहिद रजा, हम जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूर्णिया।